घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन एक समस्या लगभग हर व्यक्ति के जीवन में थी। वे सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते थे। छोटी छोटी बातों पर भी वे भ्रम में पड़ जाते और बाद में पछताते रहते। एक दिन उस गांव में गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। गांव के लोगों ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने लगे। उन्हीं में से एक युवक था, आरव। आरव बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा उलझा रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि कौन सा रास्ता चुने, क्या सही है और क्या गलत। वह हर निर्णय के बाद सोचता, काश मैंने दूसरा रास्ता चुना होता। आखिरकार वह बुद्ध के पास गया और विनम्रता से बोला, भगवान, मैं हमेशा उलझन में रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि सही निर्णय कैसे लिया जाए। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आरव, निर्णय लेना कठिन नहीं है, कठिन है अपने मन को समझना। अगर मन स्पष्ट हो तो निर्णय अपने आप सही हो जाता है। आरव ने पूछा, लेकिन मेरा मन तो हमेशा दो रास्तों में बंटा रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे अगले दिन सुबह जंगल में मिलने के लिए कहा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरव जंगल पहुंचा। वहां बुद्ध पहले से ही शांत मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने आरव को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य दूंगा, जिसे पूरा करके तुम अपने प्रश्न का उत्तर खुद पालोगे। बुद्ध ने आरव को दो रास्ते दिखाए। पहला रास्ता सीधा और साफ था, लेकिन बहुत लंबा था। दूसरा रास्ता छोटा था, लेकिन उसमें कांटे, पत्थर और अंधेरा था। बुद्ध ने कहा, तुम्हें इन दोनों रास्तों में से एक चुनकर जंगल के उस पार जाना है। आरव उलझ गया। उसने सोचा, अगर मैं छोटा रास्ता चुनता हूं तो जल्दी पहुंच सकता हूं, लेकिन उसमें खतरा है। अगर लंबा रास्ता चुनूं तो सुरक्षित है, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। वह वहीं खड़ा सोचता रहा। समय बीतता गया, लेकिन वह कोई निर्णय नहीं ले पाया। तभी बुद्ध ने पास आकर कहा, क्या हुआ आरव, अभी तक निर्णय नहीं लिया? आरव ने झिझकते हुए कहा, भगवान, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं गलत रास्ता न चुन लूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, तुम निर्णय लेने से पहले ही परिणाम से डर जाते हो। बुद्ध ने समझाया, सही निर्णय लेने का पहला नियम है, डर को अपने निर्णय पर हावी मत होने दो। जब तुम डर के आधार पर निर्णय लेते हो तो तुम अपनी क्षमता को कम आंकते हो। उन्होंने आगे कहा, हर रास्ते के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। कोई भी निर्णय पूरी तरह सही या गलत नहीं होता। उसे सही या गलत बनाता है तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारी मेहनत। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसे पहली बार लगा कि समस्या रास्तों में नहीं, बल्कि उसके सोचने के तरीके में है। बुद्ध ने फिर कहा, अब तुम बिना ज्यादा सोचे अपने मन की पहली आवाज सुनो और उसी रास्ते पर चलो। आरव ने आंखें बंद की और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। कुछ क्षणों बाद उसने महसूस किया कि उसका मन उसे लंबे और सुरक्षित रास्ते की ओर ले जा रहा है। इस बार उसने बिना डर के निर्णय लिया और उस रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते उसने महसूस किया कि रास्ता भले ही लंबा था, लेकिन वह शांत था। उसे प्रकृति की सुंदरता देखने का मौका मिला और उसका मन भी धीरे धीरे शांत होता गया। कुछ समय बाद वह जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच गया। जब वह वापस बुद्ध के पास आया तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, मैंने समझ लिया कि निर्णय लेना उतना मुश्किल नहीं है जितना मैं सोचता था। मुश्किल है अपने डर और भ्रम को छोड़ना। बुद्ध ने कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है आरव। सही निर्णय लेने के लिए तुम्हें अपने मन को और गहराई से समझना होगा। डर के आधार पर लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। अपने मन की पहली सच्ची आवाज को सुनना जरूरी है। हर रास्ता सही हो सकता है अगर आप उसे सही तरीके से अपनाते हैं। आरव अब पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल बाकी थे। उसने महसूस किया कि सिर्फ डर पर काबू पाना ही काफी नहीं है, बल्कि सही और गलत में फर्क करना भी जरूरी है। अगले दिन वह फिर से गौतम बुद्धा के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने कल एक निर्णय लिया और उससे मुझे अच्छा अनुभव मिला, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि सही और गलत निर्णय में अंतर कैसे करें। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा प्रश्न है आरव। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं। बुद्ध ने आरव को पास के गांव में जाने के लिए कहा और एक छोटा सा कार्य दिया। उन्होंने कहा, गांव में जाओ और वहां से एक ऐसी वस्तु लेकर आओ जो तुम्हें सबसे अधिक आकर्षित करे।
लेकिन ध्यान रखना, वह वस्तु तुम्हारी जरूरत की हो, सिर्फ इच्छा की नहीं। आरव गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई चीजें देखी, सुंदर कपड़े, स्वादिष्ट भोजन, चमकदार आभूषण। उसका मन हर चीज की ओर आकर्षित हो रहा था। वह सोचने लगा, ये कपड़े बहुत सुंदर हैं, अगर मैं इन्हें ले जाऊं तो सब मेरी तारीफ करेंगे, और यह मिठाइयाँ कितनी स्वादिष्ट हैं। लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। जरूरत और इच्छा में फर्क समझो। आरव एक दुकान के सामने रुका। वहां एक महंगा आभूषण रखा था। उसे देखकर उसका मन ललचा गया। उसने सोचा, अगर मैं ये ले जाऊं तो मैं सबसे अलग दिखूंगा। लेकिन फिर उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसकी इच्छा है, जरूरत नहीं। वह आगे बढ़ गया। आखिरकार उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो लकड़ी के साधारण बर्तन बेच रहा था। आरव को याद आया कि उसके घर में एक बर्तन टूटा हुआ है और उसे उसकी जरूरत है। उसने वही साधारण बर्तन लिया और वापस बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने पूछा, तुमने ये साधारण बर्तन ही क्यों चुना, जबकि रास्ते में तुम्हें कई आकर्षक वस्तुएं मिली? आरव ने उत्तर दिया, भगवान, पहले तो मैं भी उन चीजों की ओर आकर्षित हो गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए। तब मुझे समझ आया कि जरूरत और इच्छा में फर्क करना ही सही निर्णय की कुंजी है। बुद्ध ने संतोष के साथ कहा, तुमने बहुत महत्वपूर्ण बात समझी है। उन्होंने आगे समझाया, सही निर्णय लेने का दूसरा नियम है, हमेशा अपनी जरूरत को प्राथमिकता दो, न कि अपनी इच्छाओं को। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जरूरतें सीमित होती हैं। जब तुम इच्छाओं के आधार पर निर्णय लेते हो तो तुम भटक जाते हो। जब तुम जरूरत के आधार पर निर्णय लेते हो तो तुम सही दिशा में आगे बढ़ते हो। बुद्ध ने आगे कहा, और एक बात याद रखो आरव, कभी कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं, वही हमें सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। आरव अब समझने लगा था कि सही निर्णय सिर्फ जल्दी लेने या डर से बचने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन की गहराई को समझने का नाम है। उस दिन के बाद आरव ने अपने जीवन में हर छोटे बड़े निर्णय के समय खुद से दो सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ इच्छा? क्या ये निर्णय मुझे सही दिशा में ले जाएगा? धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसके निर्णय भी बेहतर होते गए। जरूरत और इच्छा में फर्क समझना जरूरी है। आकर्षण के आधार पर लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। सही निर्णय वही है जो आपकी वास्तविक जरूरत को पूरा करे। आरव अब बहुत कुछ सीख चुका था, डर पर काबू पाना और जरूरत व इच्छा में फर्क समझना। लेकिन जीवन की राह में एक और बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, दूसरों की राय और दबाव। एक दिन आरव ने गौतम बुद्धा से पूछा, भगवान, कई बार मैं अपने मन से निर्णय लेना चाहता हूँ, लेकिन लोगों की बातें मुझे प्रभावित कर देती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी सुनूं या दूसरों की। बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, आरव, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सीख दूंगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। बुद्ध आरव को एक पास के गांव में ले गए। वहां लोगों की भीड़ थी। उन्होंने आरव से कहा, आज तुम जो भी काम करोगे, लोग उस पर अपनी राय देंगे। तुम्हें बस देखना है और समझना है। आरव ने देखा कि गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे के साथ एक घोड़े को लेकर जा रहा था। पहले दोनों पैदल चल रहे थे और घोड़ा खाली था। ये देखकर कुछ लोग हंसने लगे और बोले, देखो, कितने मूर्ख है, घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। ये सुनकर बेटे ने सोचा और वह घोड़े पर बैठ गया। थोड़ी दूर जाने पर कुछ और लोग मिले। उन्होंने कहा, कैसा बेटा है, खुद घोड़े पर बैठा है और अपने बूढ़े पिता को पैदल चला रहा है। ये सुनकर बेटा उतर गया और अब बूढ़ा व्यक्ति घोड़े पर बैठ गया। आगे बढ़े तो कुछ और लोग मिले। उन्होंने कहा, देखो, कितना निर्दयी पिता है, खुद आराम कर रहा है और बच्चे को पैदल चला रहा है। अब दोनों ही परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि दोनों ही घोड़े पर बैठ जाते हैं। कुछ दूरी पर और लोग मिले। उन्होंने कहा, ये लोग कितने निर्दयी हैं, एक छोटे से घोड़े पर दोनों बैठ गए हैं, बेचारे जानवर पर कितना बोझ डाल रहे हैं। अब बूढ़ा और उसका बेटा पूरी तरह उलझ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सही क्या है। ये सब देखकर गौतम बुद्धा ने आरव से पूछा, तुमने क्या समझा? आरव ने कहा, भगवान, लोग हर स्थिति में कुछ न कुछ कहेंगे। चाहे हम कुछ भी करें, सभी को खुश नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, यही तुम्हारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। दूसरों की राय के आधार पर निर्णय मत लो। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम कभी सही निर्णय नहीं ले पाओगे। बुद्ध ने आगे समझाया,
दूसरों की सलाह सुनना गलत नहीं है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर होना गलत है। सही निर्णय वही है जो तुम्हारे मूल्यों और सच्चाई के साथ मेल खाता हो। अगर तुम्हारा मन और विवेक कहता है कि तुम सही हो, तो तुम्हें दूसरों की बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। अब आरव को सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था। उसे समझ आ गया कि सही निर्णय लेने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। डर से मुक्त होना, जरूरत और इच्छा में फर्क करना, दूसरों के दबाव से बचना। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि सही निर्णय कैसे लिया जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सही दिशा पकड़ ली है, आरव। अब बस इसे अपने जीवन में लागू करना है। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, इसलिए हर किसी को खुश करना संभव नहीं। दूसरों की राय सुनो, लेकिन निर्णय अपने विवेक से लो। आत्मविश्वास ही सही निर्णय की असली ताकत है। अब आरव ने बहुत कुछ सीख लिया था, डर से कैसे निपटना है, जरूरत और इच्छा में फर्क कैसे करना है, और दूसरों के दबाव से कैसे बचना है। लेकिन उसके मन में अभी एक आखिरी सवाल बाकी था। वह फिर से गौतम बुद्धा के पास गया और बोला, भगवान, मैंने निर्णय लेना तो सीख लिया है, लेकिन कई बार मैं अपने ही निर्णय पर टिक नहीं पाता। बीच में ही डर या संदेह आ जाता है। मैं अपने फैसले को सफल कैसे बनाऊं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आरव, यही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। निर्णय लेने से ज्यादा जरूरी है उस पर टिके रहना। बुद्ध आरव को एक खेत में ले गए। वहां उन्होंने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे जमीन में बो दो। आरव ने वैसा ही किया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसे रोज पानी देना और ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद भी जब कोई पौधा दिखाई नहीं दिया, तो आरव परेशान हो गया। उसने सोचा, शायद ये बीज खराब है। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने बीज बोया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शायद मेरा निर्णय गलत था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आरव, क्या तुमने बीज को रोज पानी दिया? जी हाँ, आरव ने कहा। क्या तुमने उसे समय दिया? आरव थोड़ा झिझका और बोला, शायद नहीं, मैं जल्दी परिणाम चाहता था। तब गौतम बुद्धा ने समझाया, सही निर्णय लेने के बाद धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना ही उसे सफल बनाता है। उन्होंने आगे कहा, कोई भी निर्णय तुरंत फल नहीं देता। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही एक सही निर्णय को सफल होने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम हर थोड़े समय में अपने निर्णय पर शक करने लगोगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने निर्णय पर विश्वास रखो और उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करो। यही सफलता का रास्ता है। आरव ने इस बार धैर्य रखा। वह रोज उस बीज को पानी देता रहा और उसकी देखभाल करता रहा। कुछ समय बाद जमीन से एक छोटा सा पौधा निकल आया। आरव की आंखों में खुशी थी। उसे समझ आ गया कि उसका निर्णय सही था, बस उसे समय और धैर्य की जरूरत थी। अब आरव पूरी तरह बदल चुका था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है। सही निर्णय लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उस पर विश्वास रखना और उसे निभाना ही असली सफलता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया है। सही निर्णय वही है जो आपके मन, आपके मूल्यों और आपकी सच्चाई के साथ जुड़ा हो। और जब आप उस निर्णय पर डटे रहते हैं, तो वही आपको सफलता तक ले जाता है। समय बीत चुका था। आरव अब पहले जैसा भ्रमित और डरा हुआ युवक नहीं रहा था। उसके भीतर एक नई स्पष्टता, आत्मविश्वास और शांति आ चुकी थी। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के पास बहने वाली नदी का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लोगों के सामने 2 विकल्प थे, या तो वे गांव छोड़कर किसी और जगह चले जाएं, या मिलकर नदी के लिए नया रास्ता बनाएं, जो कठिन और समय लेने वाला था। गांव के लोग आपस में बहस करने लगे। कोई कहता, ये काम बहुत मुश्किल है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो कोई कहता, अगर हम कोशिश करें, तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। अब सबकी नजर आरव पर थी, क्योंकि वह अब समझदार और संतुलित निर्णय लेने वाला बन चुका था। आरव के सामने ये पहली बार था जब उसका निर्णय सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए मायने रखता था। वह तुरंत गौतम बुद्धा के पास गया और बोला, भगवान, इस बार मेरा निर्णय बहुत बड़ा है। अगर मैं गलत हुआ, तो पूरे गांव को नुकसान हो सकता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आरव, अब समय आ गया है कि तुम अपनी सारी सीख को एक साथ इस्तेमाल करो। आरव ने गहराई से सोचना शुरू किया। उसने अपने डर को अलग रखा। उसने समझा कि गांव छोड़ना आसान है, लेकिन सही जरूरत है समस्या का समाधान। उसने लोगों की अलग अलग राय सुनी, लेकिन अपने विवेक से सोचा।
और उसने ये तय किया कि जो भी निर्णय लेगा उस पर पूरी मेहनत और धैर्य से टिकेगा। कुछ समय बाद वह गांव वालों के पास गया। आरव ने आत्मविश्वास से कहा, हमें गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर नदी के लिए नया रास्ता बनाएंगे। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन यही सही निर्णय है। कुछ लोग डर गए, कुछ ने विरोध किया, लेकिन कई लोग उसके साथ खड़े हो गए। काम शुरू हुआ। रास्ता बनाना आसान नहीं था, पत्थर हटाने पड़े, मिट्टी खोदनी पड़ी, कई बार लोग थक गए और हार मानने लगे। कई बार ऐसा लगा कि शायद यह निर्णय गलत था, लेकिन हर बार आरव को गौतम बुद्धा की बातें याद आती। धैर्य रखो और अपने निर्णय पर विश्वास रखो। वह खुद भी मेहनत करता और दूसरों को भी प्रेरित करता। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार नया रास्ता तैयार हो गया। धीरे धीरे नदी का पानी उस रास्ते से बहने लगा और गांव में फिर से जीवन लौट आया। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सबने आरव की तारीफ की और उसका धन्यवाद किया। आरव फिर से गौतम बुद्धा के पास गया और बोला, भगवान, आपकी शिक्षा के कारण ही मैं यह निर्णय ले पाया और उसे सफल बना पाया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आरव, मैंने तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया था, लेकिन उस पर चलना तुम्हारा काम था। सही निर्णय वही है जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई लाए। चेक मार्क डर को अपने निर्णय पर हावी मत होने दो। चेक मार्क जरूरत और इच्छा में फर्क समझो। चेक मार्क दूसरों की राय सुनो, लेकिन अपने विवेक से निर्णय लो। चेक मार्क अपने निर्णय पर विश्वास रखो और धैर्य से काम करो। चेक मार्क और सबसे जरूरी, ऐसा निर्णय लो जो सबके लिए अच्छा हो। जीवन में हर दिन हमें छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपनाएं, तो हम न सिर्फ सही निर्णय ले सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सफल और सुखी बना सकते हैं।